अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 9th क्लास का रिज़ल्ट था। बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हैं जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए, और सबसे पहले जिन्होंने A+ ग्रेड लिया, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर लिया, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन बच्चों की सप्ली आई हैं वो इस वक्त परेशान हैं, तो बेटा इस वक्त परेशान होने की बजाय उस परेशानी का हल निकालना सीखें। और हल तब निकल सकता है जब आपको उसकी रीज़न पता हो, उसकी वजह पता हो। अब वजह देखें, जो सप्ली आई है उसकी क्या वजह हो सकती है कि क्या हम पढ़ाई में नॉन सीरियस हैं, क्या हम अपने लेक्चर प्रॉपर तैयार नहीं करते थे, क्या हम लेक्चर्स के टाइम पर अदर एक्टिविटीज़ में शामिल होते थे, या हमारा अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस रहता था। ये मेन रीज़न्स हैं जो आपके रिज़ल्ट पर असर डाल रही होती। तो सबसे पहले तो हमें अपनी इन रीज़न्स पे कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद अगर आ गई हैं हमारी सप्लियाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। नुकसान हो जाता है, नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, बंदा कामयाब भी होता है, कभी-कभी नाकाम भी होता है, तो कोई बड़ा मसला नहीं है ये। तो फ़र्ज़ करें आ गई सप्ली, एक बार की गलती गलती होती है। अगर उसी गलती को दोबारा से रिपीट किया जाए तो बेटा वो बेवकूफ़ी बन जाती है। तो हमने अपनी गलती को सुधारना है बजाय के बेवकूफ़ बनने के। आज अब जिन बच्चों की सप्लियाँ हैं हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि वो अपनी सप्लियाँ कैसे-कैसे क्लियर कर सकते हैं। मैं 3-4 रास्ते आपके सामने रखूँगा। आपने उस लिहाज से, अपनी सप्लियों के लिहाज से उनमें से कोई एक रास्ता चूज़ कर लेना। उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन बच्चों की जो सप्लियाँ हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उन कमेंट्स को देखकर एक मटेरियल तैयार करें। उस मटेरियल को हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लेक्चर की सूरत में अपलोड करेंगे, ताकि सप्ली वाले बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हल पर जाने से पहले जो एक सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, 9th क्लास के बच्चे जो परेशान हैं कि वो पूछ रहे हैं कि 9th क्लास में जो बच्चों की सप्लियाँ आई हैं, क्या वो अभी क्लियर कर सकते हैं? जैसा कि 10th क्लास 40 दिन के बाद पेपर देती थी, क्या 9th क्लास वाले वो पेपर वैसे दे सकते हैं? तो बेटा एक बात नोट कर लें, 9th क्लास की अभी कोई सप्ली आप क्लियर नहीं कर सकते। आपको 9th क्लास की सप्ली क्लियर करने से पहले 10th का एग्ज़ाम देना होगा, 10th क्लास क्लियर करनी होगी, उसके बाद आप 9th की सप्लियाँ क्लियर कर सकते हैं। अब हम इसके स्टेप्स हैं, रास्ते बता देता हूँ, आपने उनमें से कोई चूज़ करना है। हम पहला रास्ता क्या है? जिन बच्चों की 3 या 3 से ज़्यादा सप्लियाँ हैं, फ़र्ज़ करो ज़्यादा हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितनी भी सप्ली हैं, वो बच्चे क्या करें जिनकी उम्र कम है ना, 13 साल, 14 साल से कम जो बच्चे हैं, तो 13 साल से ख़ास तौर पे, वो क्या करें 9th में दोबारा से 9th का एडमिशन भेजें और 9th को दोबारा से पढ़ें। लेकिन जो बच्चे 15-14 साल से ज़्यादा या 15 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं, वो ये प्रोसेस फ़ॉलो ना करें। वो 10th में ही बैठ जाएँ और 10th पहले क्लियर करें, उसके बाद और नेक्स्ट सप्लियाँ क्लियर करें। जाते हैं इस रास्ते पर भी। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। जिन बच्चों की जितनी भी सप्लियाँ हैं, 1 है, 2 है, 5 हैं, 7 हैं, इवन के 9 सप्ली हैं, और वो बच्चे चाहते हैं कि नहीं जी हमने 10th में बैठना है, और वो बैठ सकते हैं वो 10th के अंदर। वो 10th में बैठें, पूरी 10th को अच्छे से तैयार करें। जो रीज़न्स अभी आपको बताई थी ना कि लापरवाही होगी, अदर एक्टिविटीज़ होगी, इन सब को ख़त्म करें, अपनी 10th क्लास पे फोकस करें। अपने 10th क्लास को अच्छे से तैयार करें। अब कोशिश करें कि हर पेपर में 50% से ज़्यादा का आप 10th क्लास में स्कोर कर सकें, इतनी तैयारी ज़रूर कर लें। फिर क्या होगा, आप जिस वक्त अपना 10th का एडमिशन भेज रहे होंगे ना, तो जितनी आपकी सप्लियाँ थी, आपका 9th का उन सप्लियों का एडमिशन उसी 10th के एडमिशन के साथ जाएगा। अब 10th का 2025 में आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दोगे। अब 10th क्लास के एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद 9th क्लास का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। अब फ़र्ज़ करो आपकी मैथ में और केमिस्ट्री में सप्ली थी, तो आप क्या करोगे, पहले 10th का एग्ज़ाम सारा क्लियर हो गया, उसके बाद जो 9th स्टार्ट हुई, 9th में जब मैथ का पेपर आएगा, आप अपना मैथ का पेपर दे लोगे, और जब आपका केमिस्ट्री का पेपर आएगा, आप अपना केमिस्ट्री का पेपर दे लो। ये दूसरा हल है, सिंपल हल, सबसे ईज़ी हल ये है। तो इसमें तो सप्ली वालों बच्चों को तो टेंशन लेना ही नहीं बनती। वो इस वक़्त ये भूल जाएँ कि जी मेरी सप्ली थी, अब वो 10th पर पूरा फ़ोकस करें। इसका एक और फ़ायदा भी है, आप जब 10th पे फ़ोकस कर रहे हो ना, 10th का बहुत अच्छा स्कोर करते हो। मिसाल के तौर पर आपने 10th में पासिंग मार्क्स हैं मैथ के अंदर 75 में से 25 नंबर है।
75 में से आपने 25 नंबर लेने, पासिंग मार्क्स हैं ये। उसके बाद आप क्या करते हो, आप 10th में बजाय के 25 नंबर लेने के आप 50 प्लस स्कोर कर लेते हो मैथ के अंदर। और 9th में थी आपकी सप्ली, 9th में आपके 20 मार्क्स थे जितने भी थे। तो टोटल आपको पास करने के लिए 9th पास करने के लिए टोटल स्कोर चाहिए था 50, और वो आप ऑलरेडी 10th में ले चुके हो। तो 9th की सप्ली आपके खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। उसमें अपेयर होना ज़रूरी है, बैठेंगे जाके पेपर में, लेकिन आपकी सप्ली क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो ये सबसे इजी हल होता है कि आप 10th अच्छी कर लो, 9th उसके साथ खुद ब खुद पास हो जाए। अब तीसरे हल की बात करते हैं। अब तीसरे हल में क्या है कि कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ाई के अंदर काफ़ी, तो उनकी ऑलरेडी 5 से 6 सप्लियाँ अभी 9th के अंदर है, तो वो 10th में बैठें, अपनी 10th की वैसे ही जैसे सेकंड स्टेप में था अपनी 10th की पूरी तैयारी करें। किसी रीज़न से वो 10th अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाते, मतलब जहाँ पे मैं कह रहा था कि 50% स्कोर लें, वो बड़ी मुश्किल से पास करते हैं, पासिंग मार्क्स लेके अपनी 10th को क्लियर करते हैं। अब उसके बाद आगे से उसकी जो 9th की सप्लियाँ थी वो 5-6 सप्लियाँ थी। अब 5-6 सप्लियों में 10th के बाद जब वो 9th में जाके बैठा, 9th के पेपर दिए उसने, वो 5-6 पेपर्स दिए, देने के बाद ऐसा होता है कि वो प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाता और खुदा न खास्ता फिर से सप्ली आ जाती। तो आपको पता है फिर जब 10th का रिजल्ट आएगा आप लोगों का, 9th-10th का मिला के जब 10th का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उनमें भी 1-2 कम पार्ट आ जाती है। तो आप 40 दिन के बाद दोबारा से अगस्त के अंदर, तो अगस्त 2025 में दोबारा से एग्ज़ाम दोगे उनका, और उनमें भी आप क्लियर कर सकते हो। तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं। तो जो सप्ली आज इन बच्चों की आ गई है, तो वो बस ये ठान लें कि आज के बाद मेरी कोई सप्ली नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो रीज़न्स हैं उन रीज़न्स पे काम करें, ठीक है? एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त, कि जो बच्चे पास तो सारे सब्जेक्ट उन्होंने कर लिए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में देखें, फिजिक्स में फ़र्ज़ करो पास होता है 20 वाला और वो 22 ले लेता है, लेकिन वो कहता है कि सर मैं इसको क्या अभी इम्प्रूव कर सकता हूँ? तो नहीं बेटा, 9th क्लास में अभी इस वक्त कोई बच्चा इम्प्रूव नहीं कर सकता। जो रिज़ल्ट आया वो पहले अपना 10th का एग्ज़ाम देगा, 10th का एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद वो बच्चा अपना इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इससे पहले अभी कोई अप्लाई नहीं कर सकता। और मैं सजेस्ट करता हूँ, जिनके फ़र्ज़ करो बाकी में 80% 90% स्कोर था और एक सब्जेक्ट में 40% स्कोर आ जाता है, तो वो अभी इम्प्रूवमेंट के चक्कर में ना डले, अपनी 10th पे फोकस रखें। 10th को बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार करें। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।